क्या एक विज्ञापन भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है? क्या एक विज्ञापन का मकसद सिर्फ सामान बेचना होता है या फिर यह लोगों के मन और मस्तिष्क पर भी गहरा असर डालता है? आज हम एक ऐसे ही विज्ञापन की बात कर रहे हैं आपके साथ जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। यानी एक विज्ञापन ने धर्म के आधार पर देश का वैचारिक विभाजन कर दिया है। भारत के एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू के तौर पर दिखाया गया है और देश के बहुसंख्यक लोग इस बात से भड़क गए। इनका कहना है कि इस विज्ञापन की स्टोरी लाइन उल्टी होनी चाहिए थी और यह विज्ञापन लव जिहाद जैसा दिखता है। यानी एक हिंदू परिवार में एक मुस्लिम बहू को दिखाया जाना चाहिए था। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे देश में यह दिखाना संभव है भी या नहीं। यानी इस विज्ञापन की स्टोरी लाइन अगर उल्टी कर दी जाए तो भी क्या इस विज्ञापन की इतनी ही तारीफ होती? हंगामा मचने के बाद कंपनी ने इस विज्ञापन को हटा लिया, लेकिन इसके बाद अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग ये मांग करने लगे कि अब इस विज्ञापन को दोबारा वापस लाया जाए और कंपनी का इस तरह दबाव में आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आज हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि इस तरह की स्टोरी लाइन के साथ विज्ञापन बनाना सच्ची धर्मनिरपेक्षता कहलाई जाएगी या फिर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद या पहुंचने के बाद इस विज्ञापन को वापस ले लेना असल में सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि इस विवाद की शुरुआत आज कहां से हुई। भारत का एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड है जिसका नाम है तनिष्क। आपने नाम सुना होगा और तनिष्क टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। इस कंपनी ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन जारी किया था और इस विज्ञापन में एक हिंदू महिला को दिखाया गया है जो एक मुस्लिम परिवार की बहू है। इस विज्ञापन में गोद भराई की रस्म के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। गोद भराई की जो रस्म होती है वो हिंदुओं में होती है और इस रस्म के कुछ दृश्य इसमें हैं जिनमें दिखाया गया है कि कैसे इस महिला की मुस्लिम सास अपनी बहू के धर्म यानी हिंदू धर्म का पूरा सम्मान करती है और फिर हिंदू रीति रिवाज से इस पूरी रस्म को अदा करती है। कुल मिलाकर इस विज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें दिखाया गया मुस्लिम परिवार बहुत ही सेकुलर और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। लेकिन आज इस कंपनी को अपना यह विज्ञापन तब वापस लेना पड़ा जब सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि यह विज्ञापन लव जिहाद को बढ़ावा देता है और इन लोगों का यह भी आरोप है कि हर बार हमारे देश की फिल्मों और विज्ञापनों में एक हिंदू महिला को ही मुस्लिम पुरुष के साथ विवाह करते हुए क्यों दिखाया जाता है, इसका उल्टा क्यों नहीं दिखाया जाता। यानी कभी भी किसी विज्ञापन में या किसी फिल्म में एक मुस्लिम महिला की शादी एक हिंदू पुरुष से होती हुई क्यों नहीं दिखाई जाती? क्या सेकुलर दिखने के लिए, धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए यही जरूरी है कि यही स्टोरी लाइन ली जाए? दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस विज्ञापन को सेकुलर बता रहे हैं, बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं और उनका कहना है कि यह विज्ञापन धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और इसे तुरंत वापस दिखाया जाना चाहिए। इसलिए हम आगे बढ़ें, अपनी राय आपको रखें, इसका विश्लेषण दिखाएं। उससे पहले आप सब लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान से पहले इस विज्ञापन को देखिए और सोचिए कि इस विज्ञापन को देखकर आपके मन में क्या भाव आते हैं और फिर इसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो ये वो विज्ञापन है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी विज्ञापन में धर्म की इस तरह एंट्री हुई है। भारत में 6 प्रमुख धर्म हैं जिनके नाम आप सब जानते ही हैं। ये हैं हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कुल मिलाकर मोटे तौर पर और भी होंगे लेकिन फिलहाल ये बड़े धर्म हैं हमारे देश में। भारत की 135 करोड़ की आबादी में इन सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की हिस्सेदारी है, बराबरी की हिस्सेदारी है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में हमारे देश में हिंदू हैं, इसलिए उन्हें हमारे देश में बहुसंख्यक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं यानी मुसलमान हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि 70 वर्षों के दौरान ज्यादातर समय बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं की परवाह नहीं की गई और सारी धार्मिक संवेदनशीलता अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर ही दिखाई जाती रही।
लेकिन शायद पहली बार देश की बहुसंख्यक आबादी अपनी भावनाओं को लेकर इतनी संवेदनशील हुई है और यही वजह है कि जब लोगों ने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई तो इस विज्ञापन को इस कंपनी ने तुरंत वापस ले लिया। इस पूरे विवाद पर तनिष्क की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि इस विज्ञापन अभियान का मकसद लोगों की एकता को सेलिब्रेट करना था, जश्न मनाना था। लेकिन इस विज्ञापन पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं उसके उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत हैं। हम इससे बहुत दुखी हैं और हम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए और अपने कर्मचारियों, पार्टनर्स और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञापन को वापस ले रहे हैं। और इस तरह यह बयान जारी करके टाटा कंपनी की इस तनिष्क कंपनी ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब यह विज्ञापन बनाया गया और इसकी स्टोरी लाइन तय की गई, क्योंकि जब विज्ञापन बनाए जाते हैं तो उससे पहले उसका पूरा क्रिएटिव डिस्कस होता है, उसकी पूरी स्टोरी लाइन डिस्कस होती है, कंपनी को बताया जाता है कि हम क्या विज्ञापन बनाने जा रहे हैं, फिर कंपनी उसे अप्रूव करती है, फिर उस विज्ञापन का निर्माण शुरू होता है और इस विज्ञापन को एक नहीं बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेजेस पर देखते हैं, उसे पास करते हैं, अप्रूव करते हैं और तब विज्ञापन को प्रसारित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक यह विज्ञापन प्रसारित हुआ तब तक इसे बनाने वालों ने और शायद इस विज्ञापन को दिखाने वालों ने भी यह नहीं सोचा होगा कि इस पर यह प्रतिक्रियाएं होंगी, और अगर सोचा भी होगा तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि यह धर्मनिरपेक्ष दिखने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि इस विज्ञापन के मुद्दे पर अब देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग का कहना है इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए, तो दूसरे वर्ग का कहना है कि विज्ञापन वापस लेने का फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और टाटा कंपनी ने विज्ञापन हटाने का फैसला दबाव में लिया है। और ये वो लोग हैं जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, यानी अपने आप को सेक्युलर कहने वाले जो लोग हैं हमारे देश में, जो अपने आप को बहुत सहनशील कहते हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि यह विज्ञापन वापस आना चाहिए। ऐसे लोग इस कंपनी पर बहुसंख्यकों के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि टाटा जैसी कंपनी इस तरह दबाव में आ जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों से हमारा कहना यह है कि कंपनी ने यह विज्ञापन वापस लेकर असल में धर्मनिरपेक्षता का ही परिचय दिया है। यानी विज्ञापन जो इस तरह का बनाया, हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इस देश में बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें ठेस न पहुंचाना भी सच्ची धर्मनिरपेक्षता मानी जाएगी। क्योंकि सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी दिखाई देती है जब आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हैं। और ये जो विज्ञापन है, जिस तरीके से इसे वापस लिया गया है, ये बहुत ही एक खूबसूरत उदाहरण है कि लोकतंत्र को इस तरह चलना चाहिए। आपने कोई काम किया, आपने कोई विज्ञापन जारी किया, फिल्म बनाई, कुछ लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंच गई, उन्होंने इसका विरोध किया और आपने इसे वापस ले लिया। लोकतंत्र ऐसे चलता है, ये सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन जो लोग विज्ञापन वापस लिए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनसे आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर इस विज्ञापन में एक मुस्लिम महिला को एक हिंदू परिवार की बहू के रूप में दिखाया गया होता तो भी क्या ये सारे लोग इसे स्वीकार कर पाते? तब भी इस विज्ञापन की क्या इस तरह ही तारीफ करते? ये एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल यह है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है। इसी महीने की 7 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में एक 18 साल के हिंदू लड़के जिसका नाम राहुल राजपूत था, उसकी बेरहमी से सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो लड़का पड़ोस में ही रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर लगा है, यानी इस लड़की के परिवार ने ही उस लड़के की हत्या कर दी, ऐसा आरोप है। राहुल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। राहुल की हत्या के आरोप में पुलिस लड़की के भाई मोहम्मद राज और उसके दोस्त मनवार हुसैन को गिरफ्तार कर चुकी है। और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 6 हो गई है। यहां तक कि जिस लड़की के परिवार पर इस हत्या का आरोप है, वो लड़की खुद
इस हत्याकांड की जांच की मांग कर रही है। इस लड़की को अपने ही परिवार से जान का खतरा है, इसलिए इसे इसके परिवार से दूर नारी निकेतन में रखा गया है। इस लड़की ने 2 दिन पहले इस हत्याकांड की पूरी कहानी जी न्यूज को सुनाई थी। लड़की ने किस किस के नाम लिए और इस हत्याकांड के बारे में क्या बताया था, आज हम आपको सुनाना चाहते हैं और इस देश के तमाम उन बुद्धिजीवियों को और उन धर्मनिरपेक्ष लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि जिस दिन इस लड़के की हत्या हुई थी, क्योंकि ये लड़का भी एक मुस्लिम परिवार का दामाद बनने का सपना देख रहा था, उस दिन इस विज्ञापन को समर्थन देने वाले सारे लोग कहां चले गए थे। तो इस लड़की का यह बयान सुनिए और उसके बाद हम तनिष्क के विज्ञापन को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताने वालों से कुछ बड़े सवाल आज पूछेंगे। उनके बारे में बुला के उसे बहुत मारते हैं। मैं उसको कहती भी हूँ अपने सारे कजिन और भाई को कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे मत मारो। कोई नहीं सुनता, उसको मारते रहते हैं। उसके स्टमक में ऑलरेडी पेन होता पहले से, उसी जगह पे मारते हैं उसे। मुझे वापस चाहिए। मुझे सीसीटीवी वो राहुल की गली के बाहर का है। मैं उसको जब चोट लगती है तो मैं उसको बचा के डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। नेक्स्ट गली में एक क्लिनिक होता है, वहाँ दवाई नहीं देता उसे कोई भी। और मैंने सुने 5 पकड़े गए। 5 क्यों पकड़े गए? 8 थे जब 5 तो 8 तारीख को ही पकड़े गए थे। 10 तारीख के वो 3 कहाँ है अब तक? क्या कर रही है पुलिस? मुझे नाम नहीं पता, एक का लुक पता है, मैंने लुक बताया उन्हें, फिर भी वो नहीं पकड़ रहे। उसका नाम लिया लेकिन मुझे याद नहीं बार बार उसका नाम कह रहा है। एरिया बता दिया कहाँ पे रहता है, फिर क्यों नहीं पकड़ा गया वो अब तक? क्या होता है 6 बजे के करीब मेरे कजिन का मेरे नंबर पे कॉल आता है। वो कहते हैं राहुल का नंबर नहीं लग रहा। मैं बताती हूँ, उसकी मम्मी ने उसका फोन बेच दिया है, उसके पास नंबर नहीं है। कहते हैं कोई अदर नंबर है तो दे, मैं उसकी चाची के नंबर देती हूँ। 2 मिनट में चाची के नंबर पे कॉल आती है राहुल को। राहुल बात करता है अच्छे से, कहते भाई 5 मिनट के लिए मिलना है, ट्यूशन के रिगार्डिंग बात करनी है। कॉल कट हो जाती, फिर राहुल मुझसे कहते है चलना है या नहीं चलना। मैंने बोला 5 मिनट की बात है, चल लेते हैं। मैं बाहर निकल के राहुल के कहने पे उसको कॉल करती हूँ, कहती हूँ 5 मिनट के लिए वो मिल लेगा। हम पहुंचते हैं, उसके 5 मिनट बाद वो आता है, फिर मारना शुरू कर देते हैं मेरे राहुल को। मैं बचाने की बहुत कोशिश करती हूँ, बचा नहीं पाती हूँ मेरे राहुल। पुलिस कोई हेल्प नहीं करती। हम यहाँ पर किसी धर्म की तरफदारी नहीं कर रहे। हम यहाँ ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसी खास धर्म को मानने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। ये एक लोकतंत्र है, सबका बराबर का अधिकार है, हर नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। हमारा ये कहना है, लेकिन हमारा ये कहना है सब लोग बराबर हैं, बराबर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब लोग बराबर नहीं हैं। और यही उदाहरण के साथ आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब एक विज्ञापन में हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू बनकर दिखाया जाता है तो इस देश के लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं कि यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़का, हिंदू लड़का, एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है तो उस मुस्लिम लड़की के परिवार के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप इन दोनों घटनाओं को बराबरी से लेते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस लड़की का अधिकार और दूसरी लड़की का अधिकार बराबर हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस लड़की के साथ नाइंसाफी हुई है और ये लड़की खुद अपने ही परिवार के खिलाफ बयान दे रही है, अपने ही परिवार के खिलाफ खुलकर जी न्यूज को बता रही है कि उसके परिवार वालों ने धार्मिक आधार पर यह काम किया है और उस हिंदू लड़के की हत्या हो गई। अब जिस दिन यह हत्या हुई थी आपने सब देख लिया, यह धर्म के आधार पर हुई है। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार
मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कहां थे? बड़े बड़े पत्रकार उस दिन क्या कर रहे थे? आज उन्हें इस विज्ञापन की तो बहुत चिंता है कि विज्ञापन हट गया तो वो बड़े परेशान हो गए, इस विज्ञापन को वापस लाने में लग गए। लेकिन जब इस लड़के की हत्या हो गई खुलेआम, तब इन सब लोगों को सांप सूंघ गया था। और ये सब कुछ हो रहा है भारत की राजधानी दिल्ली में। अब आप सोचिए, अगर दिल्ली जैसी जगह पर यह हो रहा है जो कि एक मेट्रो सिटी है, तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा? ये लड़की जिन आरोपियों के नाम ले रही है, उनमें से कुछ के नाम हमने आपको जानबूझकर सुनाए नहीं, क्योंकि इनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। लेकिन राहुल राजपूत की हत्या पर जो लोग खामोश रहे, वही लोग आज तनिष्क के विज्ञापन को सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल बता रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। आपने गौर किया होगा, पिछले 70 वर्षों से हमारे देश की फिल्मों में और विज्ञापनों में अल्पसंख्यक आबादी को एक खास चश्मे से देखा जाता है और दिखाया जाता है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर फिल्मों में इन्हें बहुत अमन पसंद, शारीरिक रूप से ताकतवर और वचन का पक्का दिखाया जाता है। लेकिन कई बार असल जीवन की सच्चाई फिल्मों से अलग होती है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आयशा नाम की एक महिला ने खुद को आग लगा ली। इस महिला का असली नाम आयशा नहीं है, इसका असली नाम है अंजना तिवारी, जिसका नाम बदलकर आयशा रख दिया गया। और कहा जा रहा है कि इसने आसिफ नाम के एक मुस्लिम युवक से विवाह करके अपना धर्म बदल लिया था और वो अंजना से आयशा बन गई थी। आज हमारा सवाल यह है कि वो परिवार अगर इतना धर्मनिरपेक्ष था तो अंजना को आयशा बनाने पर क्यों मजबूर किया? उसे अंजना ही रहने देते। विवाह के बाद आसिफ खुद सऊदी अरब चला गया और आरोप यह है कि इस युवक के सऊदी अरब जाने के बाद उसके परिवार ने अंजना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंजना यानी आयशा ने, जो अब आयशा बन चुकी है, और जाहिर है कोई भी लड़की अपनी पसंद से अपना नाम और धर्म नहीं बदलती, उससे कहा गया होगा कि वो शादी के बाद अपना धर्म बदले। आज हमारा सवाल यह है कि किसी महिला को इस देश की शादी के बाद धर्म क्यों बदलना है? क्यों उस पर यह दबाव डाला गया कि वो अपना धर्म बदले और अपना नाम भी बदल ले? अंजना ने इस बात की शिकायत कई बार पुलिस से की थी इससे पहले, लेकिन जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज अंजना ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर खुद को आग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। आयशा यानी अंजना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आप समझ सकते हैं। अब आप इसे विडंबना कहिए या हमारे समाज का दोहरा चरित्र कि विज्ञापनों में तो हम अपनी बहू बेटियों को किसी परिवार में सुरक्षित और सहज दिखाते हैं, लेकिन असल जीवन में यह इतना आसान नहीं होता। विज्ञापन में क्या होता है, फिल्मों में क्या होता है, वो भी आपको दिखा दिया। असल जीवन में क्या होता है, ये भी आज हमने आपको दिखा दिया। ये 2 तस्वीर है। ये जो तस्वीर इस समय आपके सामने चल रही है, ये फूलों जैसी महकती हुई तस्वीर है, और जो दूसरी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष लोग सपनों में जो देखते हैं वो आपके एक तरफ है, और हकीकत में जो होता है वो आपके दूसरी तरफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग तनिष्क के विज्ञापन का समर्थन कर रहे हैं वो इन तस्वीरों पर बिल्कुल खामोश हैं, और ये खामोशी ही सारे सवालों का जवाब दे रही है। इस खामोशी ने ही भारत को 70 वर्षों तक एक नकली धर्मनिरपेक्षता का एक तरफा पाठ पढ़ाया है। हमें धर्मनिरपेक्षता का शौक बहुत है। धर्मनिरपेक्ष कहलाना, अंग्रेजी में सेकुलर कहलाना, हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक फैशन है। हर व्यक्ति अपने आप को सेकुलर कहलाना चाहता है। पिछले 70 वर्षों के दौरान फिल्मों और विज्ञापनों में अल्पसंख्यकों को एक विशेष छवि के साथ पेश किया गया। खासकर हिंदी फिल्मों में इस छवि को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है। फिल्मों में अगर खलनायक हिंदू होता है तो उसके साथ उसके धार्मिक चिन्हों का प्रयोग जरूर किया जाता है। अब आप याद करके देखिए, दोबारा से अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। जैसे माथे पर टीका लगा देना या गले में एक मोटी सी माला डाल देना। जबकि अल्पसंख्यक किरदार को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर दिखाया जाता है, एक ऐसा शख्स
जो अपने इरादों का पक्का होता है, जिसका डील डॉल बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत कि नायक के लिए भी उसे पीटना या मारना आसान नहीं होता। फिल्मों में ऐसे किरदारों को उसूलों और वचन का पक्का दिखाया जाता है, जुबान का पक्का दिखाया जाता है। ये सारी बातें हमें तथ्यों के आधार पर आज हम कर रहे हैं आपके साथ। फिल्मों में कैसे एक खास समुदाय की छवि को चमकाया जाता है और दूसरे समुदाय की छवि को धूमिल किया जाता है, इसे आप कुछ तथ्यों और आंकड़ों की मदद से आज समझिए। ये जो तिलक है माथे पर, ये कहां से आ जाता है? इसके पीछे बहुत सोच होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने वर्ष 1950 से वर्ष 2010 के बीच, यानी 60 सालों के बीच रिलीज हुई कई हिंदी फिल्मों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के नतीजे आज आपको चौंका देंगे। इस अध्ययन में, स्टडी में यह पता चला कि हमारी फिल्मों में सिखों के 74% किरदार ऐसे होते हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है। भ्रष्ट राजनेताओं के 58% किरदार ऐसे होते हैं जिनके सरनेम ये बताते हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण हैं या ऊंची जाति के हैं। भ्रष्ट व्यापारियों के 62% किरदारों के नाम वैश्य वर्ण से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत 84% फिल्मों में मुसलमान किरदारों को बहुत धार्मिक और ईमानदार दिखाया जाता है। किसी को भी इस बात पर आपत्ति नहीं है कि फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को ईमानदार और धार्मिक क्यों दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे, वो ईमानदार होते भी हैं, धार्मिक भी होते हैं, सब बातें सही हैं। इसको हम चैलेंज नहीं कर रहे, चुनौती बिल्कुल नहीं दे रहे। हम सब मुस्लिम भाइयों का पूरा सम्मान करते हैं। हमारा जो कहना है वो ये है कि जो अधिकार उन्हें इस देश में मिल रहे हैं, वही अधिकार उनके हिंदू भाइयों को भी मिल जाए, बस इतना चाहते हैं। लेकिन फिल्मों के जरिए बहुसंख्यक आबादी को निशाना बनाए जाने पर सवाल जरूर उठने चाहिए। कई मशहूर फिल्मों और वेब सीरीज में नकारात्मक किरदारों को हिंदू नाम के साथ दिखाया जाता है। लोगों के साथ बुरा करने वाले ये किरदार हिंदू हैं। इसे साबित करने के लिए कैसे साबित किया जाता है? इनके माथे पर टीका लगा दिया जाता है। ऐसे ही कुछ किरदारों की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपने इन फिल्मों को देखा होगा, आनंद लिया होगा, लेकिन इस नजरिए से कभी आपने सोचा नहीं होगा। इसके विपरीत फिल्मों में दिखाए जाने वाले मुस्लिम किरदार भले ही डॉन हो, गुंडे हो, हत्यारे हो, तस्कर हो, उनकी छवि को किसी मसीहा या रॉबिन हुड की तरह पेश किया जाता है। फिल्मों में आकर एक मुसलमान शराब तस्कर एक चालाक व्यापारी में बदल दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन रॉबिन हुड यानी गरीबों की मसीहा बन जाती है। दाऊद इब्राहिम को भी एक डॉन की तरह दिखाया जाता है, पूरे ग्लैमर के साथ दिखाया जाता है। एक गुंडा लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति में अचानक से बदल जाता है। आपको ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण अगर आप चाहें तो मिल जाएंगे हमारी फिल्मों में। फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बहुत आसानी से उड़ा दिया जाता है, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी और धर्म के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर में नहीं होती। 1970 में आई मशहूर हिंदी फिल्म दीवार का आपको याद होगा एक मशहूर किरदार था विजय, जिसे अमिताभ बच्चन ने निभाया था। उस समय विजय का किरदार, वो भगवान के मंदिर जाकर भगवान पर सवाल उठाता है, लेकिन किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई और ये फिल्म सुपर हिट हुई थी और इसे देखने वालों में भी बड़ी संख्या में हिंदू लोग थे। फिल्मों में फूहड़ किस्म के किरदारों के नाम अक्सर राम रख दिए जाते हैं, आपत्तिजनक डायलॉग लिखे जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने इस विषय पर रिसर्च की थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उन्होंने 20 ऐसी फिल्मों का अध्ययन किया जिनके केंद्र में पाकिस्तान था। इस रिसर्च में पता चला कि 18 फिल्मों में पाकिस्तान के लोगों को दिल का बहुत अच्छा और भारतीयों का स्वागत करने वाला दिखाया गया था, जबकि भारत के लोगों को धार्मिक रूप से कट्टर दिखाया गया था। उदाहरण के लिए मशहूर हिंदी फिल्म बजरंगी भाईजान में हिंदू किरदारों को कट्टरपंथी और संकीर्ण मानसिकता वाला दिखाया गया, जबकि ज्यादातर पाकिस्तानी किरदारों को दिल का साफ सुथरा, अच्छा और खुली सोच वाला दिखाया गया था। पाकिस्तान में हिंदी फिल्में देखने वालों की संख्या 18 करोड़ है, जबकि भारत में जिन बहुसंख्यक हिंदुओं के दम पर फिल्मों को हिट कराया जाता है उनकी संख्या करीब 100 करोड़ है। फिर भी भारत की फिल्मों में पाकिस्तानियों को तो सम्मान मिल जाता है, लेकिन बहुसंख्यक हमारे ही देश के अपना मजाक अपने ही देश की फिल्मों में उड़वाते रहते हैं।
लेकिन अगर आप दक्षिण भारतीय फिल्मों को ध्यान से देखेंगे तो वहां की ज्यादातर फिल्मों में ऐसा नहीं होता। दक्षिण भारत की फिल्मों में मंदिर भी दिखाए जाते हैं और नायक को गर्व के साथ हिंदू के रूप में दिखाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मशहूर फिल्म बाहुबली है, जिसका मुख्य नायक न सिर्फ हिंदू है बल्कि भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त भी है। यह अजीब विरोधाभास है कि फिल्मों में बहुसंख्यकों का अपमान होता है, अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलता है। लेकिन एक जमाना था जब मुस्लिम अभिनेता जब हिंदी फिल्मों में आते थे तो वो अपना नाम बदल लेते थे, या ये सोच लीजिए कि उन्हें अपना नाम बदलना पड़ता था। हालांकि हम इस प्रथा का भी उतना ही विरोध करते हैं। उन्हें अपना नाम बदलने की क्या आवश्यकता है? उन्हें अपना नाम बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए था। लेकिन जब मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। उदाहरण के लिए मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए। मशहूर एक्टर दिलीप कुमार। मुमताज जहान दहलवी मधुबाला बन गई। मशहूर अदाकारा मधुबाला। मेजबीन बानो मीना कुमारी बन गई और हामिद अली खान अजीत बन गए। आज हमारा सवाल है, क्यों? अपने असली नाम से इन लोगों ने अपने किरदार क्यों नहीं निभाए? असली नाम से फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? हो सकता है उस समय इन्हें यह लगता होगा कि ये भारत में आ गए पाकिस्तान छोड़कर, भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और हिंदू इनके धर्म के कारण, इनके नाम के कारण शायद इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रख लिए। लेकिन इनसे आप ये समझ गए होंगे कि फिल्मों और विज्ञापनों के लिए हिंदू सिर्फ एक उपभोक्ता है, कस्टमर है। ऐसा उपभोक्ता जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई एक पल की भी देर नहीं लगाता। अगर आप जमानों में फर्क करें तो आप सोचिए, जब दिलीप कुमार साहब भारत में अपना एक्टिंग का करियर शुरू कर रहे थे तो उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा, यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनना पड़ा। लेकिन आज के दौर में शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना पड़ा, आमिर खान को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, उन्हें भी अपने नाम नहीं बदलने पड़े। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि भारत असहनशील होता जा रहा है, असहनशीलता बढ़ती जा रही है, आज उनसे सवाल ये होना चाहिए कि असहनशीलता किस चीज में है? असहनशीलता के बारे में दोबारा से सोचने की जरूरत है। भारत में सेकुलरिज्म को अब एक फैशन और एक ट्रेंड के तौर पर देखा जाता है। जो लोग खुद को आधुनिक साबित करते हैं वो खुद को सेकुलर कहने में बहुत गर्व महसूस करते हैं और सच्चाई भी यही है। इसी तरह के लोगों को बड़े बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं, इसी तरह के लोगों को बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकार किया जाता है। लेकिन आज आपको यह समझना चाहिए कि भारत के समाज और संविधान में सेक्युलर शब्द की एंट्री कब और कैसे हुई थी। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया तब भारत सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद भारत एक सेक्युलर देश बना। इसलिए इससे दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि भारत में धर्मनिरपेक्षता निभाने की पूरी जिम्मेदारी आखिर किसकी है, और दूसरा ये कि क्या संविधान में 42वें संशोधन के बाद भी भारत सही मायनों में सेक्युलर हो पाया है। असल में सेक्युलर शब्द यूरोप की देन है। यूरोप में रिलीजन यानी पंथ और सरकार को अलग अलग रखा गया था ताकि सांप्रदायिक झगड़े बंद हो सकें और इसी व्यवस्था को सेक्युलरिज्म कहा गया। यानी वहां की सरकारें ना तो किसी पंथ विशेष को समर्थन देती हैं और ना ही उसका विरोध करती हैं, वो न्यूट्रल रहती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि यहां हमने रिलीजन शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलीजन और धर्म एक नहीं है। रिलीजन को अक्सर आप धर्म के नाम से जानते हैं, लेकिन यह सही परिभाषा नहीं है। धर्म शब्द भारतीय सभ्यता की देन है और इसका अर्थ होता है धारण करना, यानी जीवन जीने की ऐसी शैली जो आपको मुक्ति के रास्ते पर लेकर जाती है। वहीं रिलीजन शब्द को हिंदी में पंथ कहा जा सकता है। रिलीजन में धर्म हो सकता है लेकिन रिलीजन ही धर्म नहीं हो सकता। धर्म का मतलब है वही जो सही है। रिलीजन यानी पंथ को भारत में धर्म से जोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है और भारत के लोगों को दशकों से हमारे देश के नेता भी ऐसे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हैं धर्म के नाम पर। इन दो शब्दों में फर्क ना कर पाने की वजह से ही भारत में पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता समझ लिया गया। धर्म निरपेक्षता की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म को और खास तौर पर हिंदू धर्म को जीवन शैली माना जाता है। हिंदू एक धर्म नहीं है, यह एक जीवन शैली है, यह एक जीवन पद्धति है और बिना शैली के जीवन संभव नहीं है। हिंदू हमेशा से भारत में बहुसंख्यक रहे हैं
इसलिए इस धर्मनिरपेक्षता की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं के कंधे पर डाल दी गई है, जो कि सही नहीं है। यह जिम्मेदारी हर धर्म के व्यक्ति को बराबरी से निभानी पड़ेगी। इसमें सबको बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। हिंदुओं को भी उतना ही दर्जा मिलना चाहिए जितना बाकी के अल्पसंख्यकों को मिला है। सेक्युलरिज्म यूरोप की देन है और धर्म और राज्य को अलग अलग रखने का यह कॉन्सेप्ट यूरोप ने ही दुनिया को सिखाया और दिया। लेकिन यूरोप के ही एक देश में सेक्युलरिज्म को लेकर आजकल एक नई बहस छिड़ गई है। हमारे देश में तो अब भी नहीं छिड़ी है, लेकिन फ्रांस में यह बहस छिड़ गई है। फ्रांस दुनिया के उन कुछ देशों में है जहां सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी धर्म के निशान को या चिन्ह को दिखाने या पहनने पर पूरी तरह रोक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में फ्रांस में मजहबी कट्टरता बहुत बढ़ी है। फ्रांस की सरकार ने अब अपने देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। फ्रांस जैसे देश में एक बहुत बड़ी बात है। फ्रांस की सरकार चाहती है वहां रहने वाले मुसलमान फ्रांस के कानूनों के मुताबिक खुद को ढालें। एक तरह से यह इस्लाम का फ्रेंच संस्करण होगा। इसके लिए फ्रांस में रहने वाले मुस्लिम समुदायों के लोगों को 4 प्रस्ताव दिए गए हैं। पहला, फ्रांस की मस्जिदों को मिलने वाली फंडिंग की जांच होगी। अगर पैसा विदेश से आ रहा है तो अच्छी तरह से जांच की जाएगी। दूसरा, फ्रांस में बच्चों को घर में पढ़ाने पर पाबंदी होगी, प्रतिबंध होगा, ताकि मदरसों में होने वाली पढ़ाई पर रोक लगे। फ्रांस में 50,000 बच्चों को घर में पढ़ाया जाता है और इनमें से ज्यादातर बच्चे मुस्लिम परिवारों के हैं। इन पर अब रोक लग जाएगी। विदेशों से इमाम यानी मौलवियों को फ्रांस में आने पर रोक लगेगी। विदेशी मौलवियों पर ही फ्रांस में कट्टरपंथ फैलाने का आरोप लगा है। इसलिए अब फ्रांस सरकार के मौलवियों को ही अपने हिसाब से फ्रांस सरकार अपने मौलवियों को ट्रेनिंग देगी। अगर फ्रांस में मौजूद कोई भी संगठन वहां के लोगों से चंदा इकट्ठा करेगा तो उसे खुद के सेकुलर बने रहने की घोषणा करनी होगी। ये 4 प्रस्ताव हैं। फ्रांस में इसी साल दिसंबर के महीने तक यह नया कानून तैयार हो सकता है और तब यह कानून फ्रांस में सभी धर्मों के नागरिकों पर लागू होंगे। फ्रांस के इन फैसलों का असर अब यूरोप के दूसरे देशों पर भी जरूर पड़ेगा। यूरोप के कई देशों में इस्लामिक कट्टरपंथ एक समस्या बन चुका है और अब वहां भी ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है, ऐसे कानून बन सकते हैं। फ्रांस के लोकतंत्र में असली धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अक्सर किसी खास मजहब के तुष्टीकरण की कोशिश होती है। इसलिए भारत के वो लोग जो खुद को सेकुलर कहते हैं, वो चाहें तो फ्रांस के सेकुलरिज्म से सबक ले सकते हैं। और एक बड़ा सवाल आपके मन में ये भी छोड़कर जा रहे हैं, फ्रांस ने जो नए कानून बनाने का फैसला किया है, जो नए प्रस्ताव रखे हैं, क्या ऐसे प्रस्ताव रखना हमारे देश में संभव है? एक बात आज आप रात को जरूर सोचिएगा, फ्रांस की सरकार ने जो 4 बातें कही हैं, जो वो कानून लाना चाहते हैं, क्या वैसा कानून आप हमारे देश में ला सकते हैं? एक कानून लाने की कोशिश की थी भारत सरकार ने, जिसका नाम था CAA, नागरिकता कानून, और उस पर क्या हुआ था आपने देख लिया होगा। शाहीन बाग में क्या हुआ था, दिल्ली में दंगे कैसे हुए थे, आप सब ने ये देख लिया होगा। आज हमारे पास कोरोना वायरस पर एक अच्छी खबर है आपके लिए और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नए मामले लगातार घट रहे हैं। और दूसरी बुरी खबर यह है कि एक नई रिसर्च के मुताबिक आपके मोबाइल फोन पर कोरोना वायरस 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। सबसे पहले आपको अच्छी खबर देते हैं। भारत सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के संक्रमण के 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 2 महीनों में अब तक का सबसे कम आंकड़ा है और यह एक बहुत ही शुभ खबर है, अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटे में 706 लोगों की मौत हुई है और पिछले 1 हफ्ते में आए मौत के आंकड़ों में यह आंकड़ा सबसे कम है। इस समय कोरोना वायरस के कुल 71 लाख मामलों के साथ भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 78 लाख मामलों के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। हालांकि इसमें एक्टिव मामलों की संख्या सिर्फ 8,38,000 है। कुल एक्टिव केस पिछले 5 दिनों से लगातार 9 लाख से कम बने हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 87% है, यानी हर 100 में से 87 मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। देश में अब तक 63 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से रिकवरी के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। कोरोना वायरस के संदर्भ में एक और अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में कोविड-19 की वैक्सीन आ सकती है, बन सकती है अगले साल के शुरुआत में, और जुलाई 2021 तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह वैक्सीन
मिल चुकी होगी। ये तो अच्छी खबर है। अब एक खबर जो आपको चिंता में डालेगी। हालांकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से आपका शरीर 14 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन आपके मोबाइल फोन पर यह वायरस 28 दिनों तक जीवित रहता है। और यह दावा है ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO का। हालांकि पहले यह माना जाता था कि कोरोना वायरस अलग अलग सतहों पर 3 दिनों से 6 दिनों तक ही जिंदा रहता है। नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस मोबाइल फोन, करेंसी नोट्स और स्टील पर सबसे ज्यादा यानी 28 दिनों तक जीवित रह सकता है, जबकि ऐसी स्थितियों में फ्लू का वायरस सिर्फ 17 दिनों तक जीवित रहता है। यह रिसर्च प्रयोगशाला के 20 डिग्री तापमान वाले अंधेरे कमरे में किया गया था। कम तापमान में कोरोना वायरस सबसे देर तक टिकता है, यानी जितना तापमान कम होगा कोरोना वायरस उतनी ही देर तक जिंदा रहेगा। अब सर्दियां आ रही हैं, इसलिए कोरोना वायरस और ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है क्योंकि तापमान कम होगा। हालांकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है यानी गर्मी बढ़ती है, कोरोना वायरस के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। स्मूथ सरफेस यानी समतल सतह पर यह वायरस ज्यादा दिनों तक जीवित रहता है। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन भी बहुत स्मूथ होती है, समतल होती है, जबकि कपड़े या किसी खुरदरी सतह पर यह वायरस 14 दिनों के बाद जीवित नहीं रह पाता। एक शोध के मुताबिक एक व्यक्ति दिन में लगभग 2600 बार अपना मोबाइल फोन छूता है। आप भी गिनकर देखिए या सोचकर देखिए, आप एक दिन में कितनी बार अपना मोबाइल फोन टच करते हैं, छूते हैं। जो स्टडी बता रही है वो ये कि एक व्यक्ति औसतन 2600 बार अपना मोबाइल फोन एक दिन में छूता है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना संक्रमण के फैलने में मोबाइल फोन एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आपने हाथ तो धो लिए, मास्क भी लगा लिया, सैनिटाइजर भी लगा लिया, लेकिन मोबाइल फोन तब भी आपके हाथ से छूटता नहीं है। इस रिसर्च के नतीजे देखकर आप डर जाएंगे। हालांकि जरूरी नहीं कि आपके मोबाइल फोन पर यह वायरस 28 दिनों तक ही जीवित रहे, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल फोन का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन का तापमान कई बार बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है मोबाइल फोन, और गर्म सतह पर वायरस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। इस विषय पर हमने एक्सपर्ट से बात की है आज। सबसे पहले आपको उनकी बात सुननी चाहिए। आपके मोबाइल फोन को कोरोना वायरस से सुरक्षित करने का सही तरीका क्या है, अब वो सुनिए। जैसे मोबाइल्स पे है, मोबाइल पे इट कैन सर्वाइव फॉर 28 डेज। ये स्टडीज वेरियस लेबोरेटरी कंडीशंस पे हो रही है। अगर हम इसको अपने जीवन में उतारें तो कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर उसमें क्या है, हमारे लाइट, जैसे यूवी लाइट आपको पता है वो डिस्ट्रॉय करती है। अगर वो लाइट के अंदर रहेगा तो वो उतनी देर सर्वाइव नहीं करेगा। अगर वो हॉट में रहेगा तो नहीं सर्वाइव करेगा। अगर कोल्ड कंडीशन में आएगा तो वो सर्वाइव करेगा। सो ऑल दिस विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द टेम्परेचर of that place along with the contact of that surface। जो पोरस मटेरियल है उसमें वायरस नहीं सर्वाइव करेगा, जो स्मूथ सरफेस है उस पे वायरस ज्यादा दिनों तक सर्वाइव करेगा। डॉक्टर की बात आपको बता दी। अब आपको ये बताते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन को वायरस से मुक्त कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ी देर ध्यान से देखिएगा। आप अपने हाथों को सैनिटाइजर स्प्रे या जेल से साफ करते हैं और उसी सैनिटाइजर स्प्रे या जेल से मोबाइल फोन भी साफ करते हैं। ये मोबाइल फोन को सैनिटाइज करने का गलत तरीका है। सही तरीका अब समझिए। उदाहरण के लिए, गलती से भी सैनिटाइजर को सीधे मोबाइल फोन पर कभी ना छिड़कें। सैनिटाइजर का स्प्रे अपने मोबाइल फोन पर कभी ना करें। सैनिटाइजर को किसी रुई, सूती कपड़े या टिश्यू पेपर पर पहले स्प्रे करें और फिर इस सूती कपड़े से या टिश्यू पेपर से या रुई से मोबाइल फोन को साफ करें। मोबाइल फोन के कवर को हटाकर उसे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। यह जरूर ध्यान रखें कि किसी भी तरह का लिक्विड मोबाइल फोन के अंदर न जाए। मोबाइल फोन को सैनिटाइज करने के बाद उसे 5 मिनट के लिए अलग रख दें ताकि उस पर लगे केमिकल्स अच्छी तरह से सूख जाएं। इस तरह से मोबाइल फोन को सैनिटाइज करके आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं और आपका मोबाइल फोन भी खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सीधे स्प्रे करेंगे तो आपका मोबाइल फोन खराब हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें एक बार ठीक हो चुके मरीजों को कुछ ही दिनों के बाद कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फिर से हो गया। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें एक बार इन्फेक्शन हो गया, अब हम सुरक्षित हैं, कम से कम कुछ महीनों तक अब हमें दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। ये भी गलत है। इसी वर्ष अप्रैल के महीने में हांगकांग के 33 साल के एक व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया, लेकिन 4 महीनों के बाद यह व्यक्ति एक बार फिर से संक्रमित हो गया।
इस व्यक्ति को हांगकांग में कोविड-19 का पहला री इन्फेक्शन का केस बताया गया है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इस व्यक्ति को दोनों बार अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का एक तरीका है हर्ड इम्यूनिटी। मेडिकल साइंस में हर्ड इम्यूनिटी उस प्रक्रिया को कहते हैं जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा वायरस से संक्रमित हो जाता है या फिर कर दिया जाता है ताकि वो वायरस से इम्यून हो सके और लोगों के शरीर में वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज अपने आप ही बन जाएं। भारत में हुए दूसरे सेरो सर्वे के नतीजों में यह पाया गया कि अगस्त 2020 तक भारत में 7% लोग कोरोना का शिकार हो चुके थे। अगस्त 2020 तक, इसका मतलब है कि अगस्त के महीने तक भारत में 6 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका था। यह पहले सेरो सर्वे के नतीजों के मुताबिक 10 गुना ज्यादा है। यह उसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। देश के पहले सेरो सर्वे में यह आंकड़ा सिर्फ 64 लाख था। जानकारों के मुताबिक अगर भारत की 60 से 70% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाए और लोगों में इसकी एंटीबॉडीज खुद बन जाएं तो वायरस के संक्रमण की रफ्तार और क्षमता कम होने लगेगी और धीरे धीरे यह खत्म हो जाएगा। हालांकि इसमें खतरा भी है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बहुत लोगों की जान जा सकती है, इसलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन ही सबसे सही विकल्प है। हर्ड इम्यूनिटी उतना अच्छा विकल्प नहीं होगा, यह मजबूरी का विकल्प है। तो गला काट प्रतियोगिता की बात हो रही है और वो हर जगह है। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं वहाँ भी ऐसा ही है। अगर आप अपना कोई काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी गला काट प्रतियोगिता है। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर भी ऐसे ही है। और अगर आप जब परीक्षा देने जाते हैं वहाँ पर भी ऐसी ही गला काट प्रतियोगिता है। तो अब छात्रों की गला काट प्रतियोगिता बताते हैं आपको। 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद लगभग हर छात्र का यह सपना होता है कि उसे किसी अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, लेकिन इसके लिए उसे अच्छे नंबर चाहिए होते हैं। अब सवाल यह है कि ये अच्छे मार्क्स यानी ये अच्छे नंबर किसे कहा जाता है? अच्छे नंबरों का मतलब क्या? अच्छे नंबरों का मतलब कितना नंबर ले आए, कितने मार्क्स ले आए। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों की पहली कट ऑफ लिस्ट इस बार 100% तक पहुंच गई है। यानी जिन छात्रों को 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में 100% मार्क्स मिले हैं, पहली लिस्ट में उन्हीं छात्रों का एडमिशन हो पाएगा। यानी 99.99% मार्क्स लाने वाले छात्रों का भी एडमिशन का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली कट ऑफ के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र कल शाम 5 बजे तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस बार 3,53,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि इसके मुकाबले दिल्ली विश्वविद्यालय में उपलब्ध सीटों की संख्या सिर्फ 62,000 है। यानी 2,92,000 छात्रों को चाहकर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, उन्हें निराश होना पड़ेगा। यहां तक कि जिन छात्रों ने कड़े परिश्रम के दम पर 90%, 95% या उससे भी ज्यादा अंक हासिल किए हैं, उनके लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना आसान काम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन में इस बार बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए 100% कट ऑफ निर्धारित की गई है। यानी जिन छात्राओं के बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स में आए मार्क्स का टोटल 100 होगा, उन्हें ही इस कॉलेज के उन कोर्सेज में एडमिशन मिल पाएगा। यानी 100 में से 100 नंबर, 400 में से 400 नंबर। लेडी श्रीराम कॉलेज के ज्यादातर कोर्सेज की कट ऑफ पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 2% तक बढ़ी है, लेकिन यह सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दूसरे मशहूर कॉलेज हैं जैसे SRCC, वहां के बीकॉम ऑनर्स की पहली कट ऑफ पिछले वर्ष के मुकाबले 1% बढ़कर 99.5% हो गई है। इस कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले बाकी के मशहूर कोर्सेज का भी अभी यही हाल है। मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश जैसे कोर्सेज की कट ऑफ भी 98.75% से 99% के बीच झूल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज की पहली कट ऑफ लिस्ट का क्या हाल है, वो भी इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको याद होगा, एक जमाना था जब 80%, 85% और 90% अंकों को सफलता की गारंटी मान लिया जाता था। अगर किसी के 90% नंबर आ गए तो आप समझ लीजिए उसे बहुत ही मेधावी छात्र माना जाता था, वो जहां चाहे एडमिशन ले सकता था।
लेकिन अब हालत यह है कि इस बार 95% नंबर लाने वाले छात्रों को भी निराश होना पड़ सकता है। 99% नंबर भी आपके लिए काफी नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार अकेले सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 95% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 38,000 से ज्यादा है। यानी 38,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 95% से ज्यादा नंबर आए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले दो गुनी संख्या है। पिछले वर्ष 95% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 17,000 से ज्यादा थी। इसी तरह 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या इस बार 1,60,000 से ज्यादा है। यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 58% ज्यादा है। यानी देश भर के जिन छात्रों ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 90 या 95% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, अगर वो सारे छात्र एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन कर दें तो इन होनहार छात्रों में से भी 31% छात्रों को एडमिशन मिल पाएगा, जबकि 69% छात्रों को खाली हाथ वापस लौटना होगा और किसी और कॉलेज में जाना होगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को पहले के मुकाबले ज्यादा नंबर मिलने लगे हैं। बहुत सारे राज्य और बोर्ड अपनी छवि सुधारने के लिए छात्रों को दिल खोलकर नंबर देते हैं। इससे होता यह है कि परीक्षा के दौरान तो प्रतियोगिता की भावना के साथ समझौता हो जाता है, लेकिन जब प्रतियोगिता एडमिशन को लेकर होती है तब लाखों छात्रों को निराश होना पड़ता है। यानी अब 99% नंबर भी किसी काम के नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन छात्रों को एडमिशन मिल भी जाएगा, क्या उन्हें भविष्य में उनकी मनपसंद नौकरियां या काम मिलेगा? क्योंकि जो गला काट प्रतियोगिता एडमिशन को लेकर है, वैसी ही प्रतियोगिता का सामना इसके बाद जब कॉलेज से निकलेंगे तो नौकरी ढूंढने के लिए भी यही करना पड़ेगा। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 76% युवा नौकरियों की कमी को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। 76%। कुछ वर्ष पहले देश के युवाओं के बीच एक सर्वे किया गया जिसमें 66% युवाओं ने यह माना कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें उनकी पसंद की नौकरी नहीं मिलती। यानी भारत में हर 10 में से 6 युवा ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। तो फिर सोचिए उस नौकरी में उनका प्रदर्शन कैसा होगा। इनमें से 73% युवा तो ऐसे थे जो अपनी मनपसंद नौकरी पाने के लिए भारत छोड़कर दूसरे देशों में जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हर वर्ष जो करोड़ों युवा कॉलेज पास करके निकलते हैं, उनमें से सिर्फ 58% ही नौकरी के योग्य होते हैं। और शायद यही वजह है कि वर्ष 2018 में जब उत्तर प्रदेश में चपड़ासी के सिर्फ 62 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए, सिर्फ 62 पद थे चपड़ासी के, तब लाखों युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया था और इनमें से 37,000 लोग पीएचडी धारक थे, जबकि 50,000 ग्रेजुएट्स थे जो चपड़ासी बनने के लिए तैयार थे। इसी तरह इस साल छत्तीसगढ़ में चपड़ासी के सिर्फ 12 पदों के लिए 300 आवेदन आए और इनमें से ज्यादातर ग्रेजुएट्स थे जो चपड़ासी बनना चाहते थे। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। आप ऐसी कहानियां लगभग हर साल हर राज्य में सुनते होंगे। इन स्थितियों को देखकर साफ है, एक तरफ हर साल कॉलेजों में एडमिशन के लिए कट ऑफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ जब ये छात्र पास होकर निकलते हैं तो इनके पास नौकरियां वैसी नहीं मिल पाती जिन नौकरियों को ये चाहते हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और इसमें सुधार किए बगैर भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.